हम तुम्हें फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, वो बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन में तुम्हारे दिया हुआ है बुक में, उसी को बताने जा रहे हैं। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर घंटे से घटकर 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। ये क्वेश्चन है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया गया है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमको 5 सेकंड टाइम दिया गया है और 80 किलोमीटर पर घंटा, 80 किलोमीटर से घटकर 80 किलोमीटर पर घंटा क्या है? बस की स्पीड है। बस की स्पीड दी गई है, मतलब प्रारंभिक वेग दिया गया है। प्रारंभिक वेग मतलब यू से रिप्रेजेंट करते हैं प्रारंभिक वेग को। और घटकर यानी कि थोड़ी देर बाद 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है, 80 से 60 हो जाती है। तो अंतिम वेग क्या दिया है? 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हमने बताया था कभी भी न्यूमेरिकल्स को जब भी लगाने हो तो सबसे पहले उनको एक यूनिट में कर लेते हैं। हमारा समय किस में दिया गया है? सेकंड में। और स्पीड किसके टर्म में दी गई है? घंटे के टर्म में। और मतलब घंटे के टर्म में दी गई है। तो हम स्पीड को भी क्या है? सेकंड के टर्म में चेंज कर लेते हैं। स्पीड को भी हम सेकंड के टर्म में चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, ये तुम्हें हम समझाते हैं क्लास 7th में। ये हमेशा अगर हमसे पढ़ी हो तो समझाते हैं। देखो कैसे करते हैं। 80 किलोमीटर पर घंटा है और किलोमीटर पर घंटे को हमें किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 5 और इधर 80, 80 और 5 का गुणा होगा तो 400 आ जाएगा। तो 400/18 मीटर पर सेकेंड। 400/18 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या है? प्रारंभिक वेग। किसी भी गाड़ी का ये हमारा प्रारंभिक यानी बस का प्रारंभिक क्या वेग दिया गया है? 400/18 कहो या 80 किलोमीटर पर घंटा कहो। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन हमें किस में सॉल्व करना है? मीटर पर सेकंड में। अंतिम वेग को भी इसी तरह हम 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर हमारा इस अंतिम वेग दिया गया है, इसको भी हमने 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। आंसर आया 300/18। ये हमारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया गया है। और क्या दिया गया है? समय अंतराल, यानी 5 सेकंड में ये कार्यक्रम हुआ तुम्हारा। वेग क्या है? घटकर 80 से 60 हो गया। ठीक, हमको जब भी त्वरण मतलब होता है एक्सक्लेरेशन, कि हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कि हमारी वेलोसिटी में 1 सेकंड में कितना चेंज आया। तो ठीक है, तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, ये हमने फार्मूला तुम्हें पहले ही समझाया हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पहले अंतिम वेग का मान रख देंगे। अंतिम वेग हमारा क्या है? 300/18। प्रारंभिक वेग क्या है? 400/18 लिख दिया। समय अंतराल यानी कितने समय में ये घटना घटी? 5 सेकंड में, हमने इसको भी लिख दिया। अब क्या है देखो, नीचे इन दोनों के हर क्या समान है? 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है। तो ऊपर अंश वाली संख्या माइनस हो जाएगी। 400 में से 300 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 100। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हमने रख दिया बटे 5। अब क्या है? हर के नीचे हर है, तो ये वाला हर भी कहाँ चला जाएगा? 18 के बगल में चला जाएगा। ये देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है -100/18 × 5 लिख लिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने बताया त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस चिन्ह हमें क्या दिखा रहा है? माइनस चिन्ह हमें ये दिखा रहा है कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है, यानी त्वरण क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, मंदन हो रहा है। गाड़ी की स्पीड बढ़ नहीं रही है, घट रही है। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह हमको क्या बता रहा है? कि गाड़ी की स्पीड घट रही है, ऋणात्मक त्वरण है।
ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन बोलते हैं और इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बताया। आगे के क्वेश्चन और बताएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है गति का ग्राफीय निरूपण। गति का ग्राफीय निरूपण। तुम हमेशा क्लास 6 से पढ़ती आ रही हो, अक्सर तुमने दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचना सीखा होगा। ठीक है, क्लास 6 का अगर तुम्हें कुछ भी याद हो थोड़ा सा, तो तुमने देखा होगा कि कभी कभी हमें मज़दूर की मज़दूरी दी रहती है, मज़दूरों की संख्या दी रहती है, उनके काम करने के दिन, ऐसा कुछ दिया रहता था, दो राशियाँ दी रहती थी, उनके बीच में हमें ग्राफ खींचना होता था। यहाँ पर भी सेम वैसे ही हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचते समय कुछ थोड़ा सा हम तुम्हें हिंट बता देते हैं। ग्राफ से हमें, गति के ग्राफ खींचने से हमें क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं। गति करते हुए किसी भी पिंड की चाल, वेग, त्वरण तथा उससे के द्वारा किसी भी चरण चली गई दूरी तथा ग्राफ की सहायता से सरलता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो कोई पिंड है, गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी, वेग क्या होगा, त्वरण क्या होगी, किसी भी सेकंड उसने कितनी दूरी चली, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, ये बता सकते हैं या निकाल सकते हैं। भिन्न भिन्न स्थितियों को हम ग्राफ की सहायता से बता सकते हैं। फिर ग्राफ किन के बीच खींचा जाता है। ग्राफ हमेशा दो परिवर्तनशील राशियों के बीच में खींचा जाता है। मान लो यहाँ पर तुम्हारी दो परिवर्तनशील राशियाँ हैं, एक समय और दूसरी मान लो विस्थापन या दूरी। मान लो दो राशियाँ हैं, एक विस्थापन है और दूसरा समय है। तो जो हम ग्राफ, तुमको याद हो कि ऐसे हम लोग क्या करते थे, ऐसे एक्स एक्सिस होती थी और ये वाई एक्सिस होती थी। हम कुछ एक राशि को एक्स एक्सिस पर दिखाते थे और एक राशि को वाई एक्सिस पर दिखाते थे। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा कौन सी राशि दिखाते थे, जो स्वतंत्र हो, जिस पर किसी दूसरी राशि का कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। ठीक है, जैसे मान लो समय है, समय को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। क्यों? समय पर यहाँ पर ये जो, अगर हमने ये विस्थापन लिया है, तो समय का विस्थापन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? विस्थापन हो अथवा ना हो, तो समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समय तो अपने हिसाब से बीतता जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास समय नहीं है, तो हो सकता है कि विस्थापन ना हो, समय ज़्यादा हो, ये विस्थापन पर हमारा समय का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन समय पर विस्थापन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी जो दो राशियाँ हैं, उनको एक्स एक्सिस पर हमेशा स्वतंत्र वाली राशि को लेते हैं और वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट राशि को लेते हैं। ये बात ठीक है। अब चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है कि विस्थापन समय ग्राफ खींचना। विस्थापन समय ग्राफ खींचना, ये मैंने तुमको दिखाया हुआ है। देखो, ये बना के रखा हुआ है मैंने। हमने एक्स एक्सिस पर समय लिया है सेकंड में और वाई एक्सिस पर दूरी या विस्थापन। यहाँ पर हम, वैसे तो दूरी और विस्थापन डिफरेंट राशियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर तुम दूरी भी वैसा ही ग्राफ दूरी के लिए बनेगा, वैसा ही ग्राफ विस्थापन के लिए भी बनेगा। दोनों ग्राफ सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तुम देखो, ध्यान से देखो। यहाँ तुमने देखा कि ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। देखो, यहाँ पर मैंने ये एक्स एक्सिस पर हमने टाइम दिखाया है, ये 0 सेकंड है, फिर ये 10 सेकंड है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड और ये 50 सेकंड। तो हम देखते हैं, हमारी जो कोई भी बॉडी है, कोई भी कार, बस, कुछ भी है, तो 10 सेकंड में उसने कितनी दूरी चल ली? उसने 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी चल ली। 10 सेकंड में उसने इसकी जो दूरी है उसने 20 मीटर चल ली। फिर क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर हमने सेकंड में टाइम दिखाया है और ये यहाँ पर हमने दूरी दिखाया है। 10 सेकंड में इसने 20 मीटर की दूरी चल ली। फिर क्या है, टाइम बीतता जा रहा है, 10 सेकंड बीता, फिर 20 सेकंड बीता, फिर 30 सेकंड। 30 सेकंड तक इसने कोई दूरी नहीं चली। ये देखो, ये क्या है,
यहाँ से यहाँ तक इसने कोई भी दूरी नहीं चली, वहीं पर स्थिर है। 30वें सेकंड के अंत तक इसने कोई भी दूरी नहीं चली। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, इधर आओ, यहाँ हम देखते हैं 30 सेकंड से स्टार्ट कर कर 50वें सेकंड के अंत तक इसने क्या किया, इसने कौन सी दूरी चली, ये यहाँ पर, यहाँ बी तक, पॉइंट बी तक ये स्थिर रही, मतलब जहाँ खड़ी थी वहीं पर खड़ी, इसने चला ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि तुम कहीं पर गए, थोड़ी देर वहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ पर खड़े हो, समय तो बीतेगा ही, समय तुम चलो या ना चलो, लेकिन अगर समय बीतता जा रहा है। यहाँ देखो 10 से 20 यानी 20 सेकंड का टाइम बीत गया और गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यहाँ से ये वापस होना शुरू हो गया। 20 सेकंड में ही 30 से 50 सेकंड में ये क्या हुआ, फिर से ये चलकर पुनः ऊपर आ गई, मूल बिंदु पर जहाँ से चली थी वहीं पर आ गई। तो तुमने क्या देखा, यहाँ पर तुमने देखा कि अगर हमने कोई भी ग्राफ खींचा हुआ है तो उससे हम क्या बता सकते हैं, ये हम बता रहे हैं, इसकी क्या बता रहे हैं, एक तो हम ये बता रहे हैं कि गाड़ी किधर जा रही है, देख रही हो, ये पहले क्या हुई, 20 मीटर की दूरी चली, फिर 20 सेकंड तक ये खड़ी रही और अगले 20 सेकंड में ये फिर से पुनः वापस आ गई। देखो ये नीचे उतर कर आ रही है, निगेटिव मूल बिंदु की तरफ आ रही है, यानी 20 सेकंड में ये फिर से पुनः आ गई। ठीक है, इसी चीज़ को, तो यहाँ पर हम जब भी हम समय और दूरी के बीच में या समय या विस्थापन के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं उसे बोलते हैं दूरी विस्थापन या समय विस्थापन ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ, इसी ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन समय ग्राफ। और दूरी विस्थापन की जगह अगर हम दूरी लेते हैं तो दूरी समय ग्राफ ये बोलेंगे। ठीक, जो दूरी समय ग्राफ हमने खींचा है इसकी ढलान से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसकी ढलान से हम किसी भी जो दूरी समय या विस्थापन समय ग्राफ खींचा है इसकी ढलान से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, गाड़ी का या किसी भी बॉडी का वेग या चाल। अगर हमने विस्थापन लिया है तो वेग ज्ञात कर लेंगे और अगर दूरी लिया है तो चाल ज्ञात कर लेंगे। ये देखो मैंने पूरा नोट्स तुम लोगों को दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ हम तुम्हें समझा रहे हैं। विस्थापन समय ग्राफ OABC दिखाया गया है, OA और इसका नाम क्या दिया गया है, OABC। ये विस्थापन समय ग्राफ का क्या नाम है, OABC। ठीक है, इस ग्राफ से यह स्पष्ट हो रहा है कि पहले 10 सेकंड में वस्तु प्रारंभिक बिंदु O से वस्तु A तक धनात्मक दिशा में 20 मीटर तक चलती है तथा फिर ठहर जाती है। ये देखो यहाँ ठहरी हुई है, फिर लौटने लगती है, फिर ये लौटने लगी तथा 5वें से 50वें सेकंड के अंत में ये प्रारंभिक बिंदु O पर आ जाती है। इस ग्राफ की सहायता से हम विभिन्न समयों पर वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ से वेग ज्ञात करने के लिए रेखा का ढलान ज्ञात करना होता है। रेखा का ढलान, ये ढलान हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं। पहले 10 सेकंड के दौरान विस्थापन कितना था, 20 मीटर। और कितने सेकंड में इसने ये दूरी चली, कितना विस्थापित हुई, 10 सेकंड में। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। और विस्थापन कैसे निकालते हैं, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति हमारी क्या है, ये। ठीक है, विस्थापन यहाँ देखो पहले 10 सेकंड में, इस 10 सेकंड में हमारे गाड़ी का जो वेलोसिटी इसने गेन की वो क्या रही, तो वेलोसिटी बराबर या वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। और विस्थापन कैसे निकालते हैं, विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति।
अंतिम स्थिति हमारी क्या है, 20 मीटर पर पहुंची थी। और कहाँ से प्रारंभिक स्थिति कहाँ से पहुंची थी, 0 से 20 पहुंची थी। तो अंतिम स्थिति 20 माइनस 0। और कितने समय अंतराल कितना डिफरेंस था, समय अंतराल में भी अंतिम जिस समय पहुंची 10वें सेकंड में, और कहाँ से, 0 से। तो 10 माइनस 0, इसको हमने सॉल्व किया तो आया 20/10। तो इस दौरान इस 10 सेकंड में इसका वेग कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। इस दौरान इस 10 सेकंड में इस गाड़ी का इस गाड़ी ने जो वेलोसिटी गेन करी वो कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, फिर वही जहाँ पर हमारी गाड़ी नहीं चल रही थी वहाँ पर देखते हैं 10 से 30वें सेकंड के दौरान वेग, 10 से 30वें सेकंड के दौरान वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो 10 वहाँ पर अंतिम स्थिति क्या थी, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या थी, देखो इधर अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति हमारी सेम है, 20 पर ही थी और 20 पर ही टिकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों 20 माइनस 20 और समय अंतराल, लेकिन समय तो चेंज हुआ था ना, 10 सेकंड से कितने सेकंड में ये समय अंतराल कितना था, 10 से 30 सेकंड हो गया था। तो 30 माइनस 10, तो इसको हमने माइनस किया, ऊपर 0 आया, -0/20। तो किसी भी संख्या में 0 से किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। यानी तुमने देखा इस दौरान हमारी क्या वेलोसिटी क्या थी, इस दौरान हमारी वेलोसिटी 0 थी। इस समय इसने कोई वेग गेन नहीं किया। फिर क्या हुआ, फिर हम देखते हैं 30 से 50 सेकंड के दौरान वेग, 30 से 50 सेकंड के दौरान वेग क्या हुआ, अंतिम स्थिति हमारी क्या है, 0। और प्रारंभिक स्थिति क्या थी, अगर इस वाली लाइन के लिए अगर हम देखें तो प्रारंभिक पोजीशन क्या है, यहाँ पर अभी ये 20 में है, फिर कहाँ पर पहुँच गई, 50वें सेकंड पर 0 पर पहुँच गई। यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति हमारी क्या है, बी, ये बी। अगर इस वाले ग्राफ की बात करें तो अंतिम स्थिति हमारी ये सी है और प्रारंभिक स्थिति बी है, अंतिम स्थिति सी है और प्रारंभिक स्थिति बी है। तो ये 20 पर खड़ी थी और 0 पर पहुंच गई, यानी जहां 20 मीटर तक गई और फिर से अपनी पुनः उसी पोजीशन पर आ गई। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, क्या लिखेंगे, 0 अंतिम स्थिति है और -20 हमारी प्रारंभिक स्थिति है। तो हम अंतिम स्थिति 0 माइनस प्रारंभिक स्थिति, और समय अंतराल तो वही 50 अंतिम समय और माइनस प्रारंभिक, तो 50 माइनस 30। तो इसको जब हमने माइनस किया तो 0 से हम -20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -20 अपॉन -20। तो हमने देखा कि ये -20 से 20 कट जाएगा, 20 1 जा 20, 20 1 जा 20, -1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेग इस दौरान लौटते समय, जब गाड़ी हमारी लौट रही थी उस समय उसका वेग क्या हो गया, माइनस में आ गया, यानी 0 से माइनस में आ गया। तो इसका माइनस चिन्ह का अर्थ क्या है कि वस्तु लौट रही है, वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच रही है। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ हम तुमको बताएंगे, उसको दूसरा ग्राफ है वेग समय ग्राफ। इसको हम कल बताएंगे, और ये हमने तुम्हें नोट्स दिया हुआ है। अब तो थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को लग गया होगा, पढ़ कर आना तो और अच्छे से समझ में आएगा।